मेरा नाम सत्यप्रकाश सन ऑफ लालचंद गुप्ता। एक्चुअली क्या है, मैं अपने फैमिली के ऊपर एक बात करने जा रहा था। मेरे फादर साहब ने सन 2021 में वेन्यू कार ली थी बैंक HDFC बैंक से, तो उसकी टाइम टू टाइम किस्त जाती रही। 2024 में मेरे फादर साहब को मई एंड में उनको दर्द उठा ब्रेन में, तो ब्रेन में दर्द होने के बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तो एडमिट होने के बाद पता चला जी इन्हें ब्रेन ट्यूमर है और लास्ट स्टेज का ब्रेन ट्यूमर है। तो डॉक्टर ने कह दिया कि ये अब ज़्यादा टाइम तक जीवित नहीं रहेंगे। उसके बाद फिर मेरे फादर के बैंक के अकाउंट से ही पैसे आते थे, मेरे पिताजी के अकाउंट से पैसे कटते थे EMI, और 2021 से लेकर 2024 तक अप्रैल तक अप्रैल के मई तक भी किस्त टाइम टू टाइम जाती रही उनकी, कोई वो नहीं थी। तो जब दिक्कत आई तो हमारे को मेडिकल में भी पैसा चाहिए था, और इतने हम घर से मजबूत नहीं थे कि उनका मेडिकल इतना करा सके कि 25-30 लाख रुपए उनके ऊपर हम लगा पाए। तो जितनी हमारी औकात थी हम उसके अनुसार चलते रहे। अब होता क्या है कि बैंक की जब किस्त EMI टूटी तो बैंकर हमारे घर पे आते, तो हमने उनसे बात करी। तो उन्होंने कहा कि आप अपना एक काम करिए, 2-4 महीने में अपने बैंक की सेटलमेंट करवा देंगे हम। तो हमने कहा ठीक है जी। जब सेटलमेंट की बात आई तो 2024 लास्ट नवंबर में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। तो बैंकर से हमारी बात चलती रही। बैंकर कह रहा है कि बैंकर ने हमें ये भी बोला कि भाई तुम्हारे पिताजी के ना इस गाड़ी के बिहाफ पे इंश्योरेंस कंपनी भी है। इंश्योरेंस कंपनी आपके पिताजी को 1 लाख रुपए देती, जो इस दुर्घटना में आपके पापा एक्सपायर हुए हैं, जो मिस हैपनिंग हुई, तो इसके पैसे मिलेंगे आपको। तो आप एक काम करिए, दिल्ली में पचकुइया रोड, वहाँ पे HDFC का सबसे बड़ा हेड ऑफिस है, वहाँ चले जाइए। इंश्योरेंस कंपनी है, वहाँ पे जाके अपने फादर साहब की डेथ सर्टिफिकेट लगा दीजिए, और जो उन्होंने बोला मुझे वो सब लगा दीजिए। ठीक है, मैंने और मेरे भाई ने जा कर के सारा प्रोसीजर करा। आज तक वो रिस्पॉन्स नहीं आया। तो हमने कहा चलो कोई नहीं। फिर बैंकर आते रहे हमारे घर पे, हमने भी उनसे कहा, तो बैंकर ने हमसे कहा कि हम तुम्हारी 1.5 लाख रुपए में सेटलमेंट कर देंगे। तो हमने कहा जी 1.5 लाख नहीं है, 1 लाख 1,10 तक हो जाए तो कर दीजिए। तो उन्होंने कहा जी हाँ कर देंगे। तो हमने कहा ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं होगा, बैंक 1,40 से नीचे बात नहीं कर रहा, नहीं हो पाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमने कहा जी हमारी अभी इतना नहीं है, हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम करवाएंगे। फिर तो ऐसे चलता रहा, साल बीत गया। फिर 2026 आया। 2026 आने के बाद फिर अभी क्या होता है, ये बात है कौन सी डेट है, परसों की 20 तारीख को 20 अप्रैल 2026 को मैं अपने